शीर्षक अहमद की रोशनी। पहला भाग। गरीबी की छाया। अहमद का जन्म नूरपुर नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक छोटी सी सब्जी की रेहड़ी लगाते थे और मां घरों में काम करती थी। अहमद का घर कच्ची ईंटों का बना हुआ था, जिसकी छत पर हर बारिश में पानी टपकता था। वह अक्सर दिन में एक वक्त का खाना खाते और बाकी दिनों में सिर्फ चाय या सूखी रोटी पर गुजारा होता। अहमद को पढ़ाई उसे बहुत मोहब्बत थी। वह हर सुबह पुराने कपड़ों में नंगे पांव स्कूल जाता। उसके पास कॉपी किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे, इसलिए वह पुरानी कॉपियों के खाली पन्ने इकट्ठे करके उन पर लिखा करता। उसके उस्ताद मास्टर नईम ने उसके शौक को देखकर उसकी खास मदद की। वह उसे स्कूल के बाद मुफ्त में ट्यूशन देते और कभी कभी खाने को भी देते। एक दिन मास्टर नईम ने अहमद से कहा, बेटा, जिंदगी में कुछ बनने के लिए ख्वाब देखो और फिर उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करो। अहमद ने उसी दिन प्रतिज्ञा की कि वह जीवन में कुछ बड़ा करेगा और उन सब गरीब लोगों की मदद करेगा जिन्होंने गरीबी के साये देखे हों। भाग 2। मेहनत की रोशनी। जब अहमद मैट्रिक में पहुंचा तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया। घर की जिम्मेदारियां अचानक उसके नाजुक कंधों पर आ गईं। अब उसे दिन में मजदूरी करनी पड़ती और रात को पढ़ाई। कभी वह होटल पर बर्तन धोता, कभी बोरी उठाता और कभी रिक्शे में सामान लादता। हर रात थका हारा जब वह पढ़ने बैठता तो उसकी आंखों में अपने पिता का चेहरा होता, अपनी मां की झुर्रियों वाली पेशानी और उन बच्चों की उम्मीदें जोरियों से जैसे थे। उसने इंटर के बाद एक छोटे से कंप्यूटर कोर्स में दाखिला लिया। वहां उसे फ्रीलांसिंग के बारे में मालूम हुआ। उसके पास कंप्यूटर नहीं था तो वह साइबर कैफे जाकर काम करता। शुरू में कोई काम मुझे नहीं मिला था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कई महीनों बाद उसे पहली जॉब मिली $5 की। उसने उस $5 की कमाई से मां के लिए फल खरीदे और उसे वह दिन कभी नहीं भूला। यही उसकी पहली काम सफलता का स्वाद था। फिर धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया। वह दिन रात काम करता, नए हुनर सीखता और हर कमाई का कुछ हिस्सा बचाता। उसने एक पुराना लैपटॉप खरीदा और फिर अपनी छोटी सी टीम बनाई। हिस्सा सूम। कामयाबी का सूरज। कुछ सालों में अहमद का छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस एक बड़ी कंपनी में बदल गया। उसने अपनी कंपनी का नाम रखा रोशनी टेक। अहमद ने सिर्फ अपनी कंपनी को कामयाब नहीं बनाया, बल्कि अपने जैसे सैकड़ों युवाओं को भी प्रशिक्षित किया, उन्हें रोजगार दिया और उनके सपनों को उड़ान दी। एक दिन जब अहमद को एक अंतर्राष्ट्रीय फ्रीलांसिंग सम्मेलन में बुलाया गया तो उसने भाषण देते हुए कहा, मैं एक गरीब घर का लड़का था। मेरे पास जूते नहीं थे, कापियां नहीं थी, मगर मेरे पास ख्वाब थे और ख्वाब वही होते हैं जो नींद उड़ा दे। मैं आज जितना भी कमाया हूं उसका असल हक उन गरीबों का है जिन्होंने मुझे मत दो। अब मेरी जिंदगी का मकसद दूसरों की जिंदगी रोशन करना है। भाग 4। सेवा का सफर। अहमद ने अपनी सफलता के बाद नूरपुर वापस आकर सबसे पहला